यदि उनको लगेगा कि प्रशांत किशोर वोट काटने की भूमिका में आ गए हैं और मुसलमानों का वोट काट लेंगे और बीजेपी को इससे लाभ हो रहा है, यदि ये उनके मन में चला गया और ये यदि आरजेडी ये बात मुसलमानों के मन में भरने में सफल हो गए, तो फिर प्रशांत किशोर चाहे लाख प्रयास कर लें, कुछ फिजा बदलने वाला नहीं है। मुसलमानों के मन में एक बेचैनी जरूर है कि उन्होंने कांग्रेस को वोट दिया, उन्होंने आरजेडी को वोट दिया, लेकिन उन्हें उनका वाजिब हक नहीं मिला। 15 साल हम लोगों ने लालू जी के राज को देखा है, नीतीश कुमार जी के हम राज को देखा है। हम लोग मुस्लिम को लोग कहते हैं कि चुनाव जब आता है तो मुसलमान वोट इधर उधर कन्वर्ट होने लगता है, लेकिन इस बार मुसलमान का 80% वोट, मैं वादा करता हूं कि हमारी बिहार में 40 लाख आबादी है पासमानदा समाज की। मैं पासमानदा समाज का जिला अध्यक्ष कैमूर जिला से हूँ और मैं वादा करता हूं कि पूरे बिहार में पासमानदा समाज का वोट प्रशांत किशोर जी के साथ रहेगा और बिल्कुल मजबूती के साथ रहेंगे हम लोग, और ये एक एक वोट जो है दिलवाने का काम करेंगे। नमस्कार, मैं अजय कुमार और आप देख रहे हैं देसी अड्डा। हमारे साथ हैं देसी अड्डा के संपादक राकेश तिवारी। देखिए, बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर की आजकल धमक है और उनके पास कई फार्मूले हैं। उसी फार्मूले में एक फार्मूला है उनकी, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, और उसी भागीदारी में मुसलमानों को वो अपना हक दिलाना चाहते हैं। तो क्या सचमुच प्रशांत किशोर मुसलमानों के हितैषी हैं? आज हम इसी विषय पे चर्चा करेंगे अपने सीनियर जर्नलिस्ट राकेश तिवारी से। तो आइए बात करते हैं और पूरा गणित समझते हैं। राकेश जी नमस्कार। धन्यवाद आपको। क्या प्रशांत किशोर सचमुच मुसलमानों के हितैषी होने जा रहे हैं? देखिए, प्रशांत किशोर मुसलमानों के हितैषी हैं या नहीं है, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। जब चुनाव जीतेंगे, सत्ता में आएंगे, तब वे मुसलमानों के लिए क्या करते हैं, उससे पहले तब भी पता चलेगा कि वे जिस पार्टी को बनाए हैं उस पार्टी में, जैसा कि वो कह रहे हैं, मुसलमानों को कितनी भागीदारी देते हैं, कितना टिकट देते हैं, कथनी और करनी में कोई अंतर है या नहीं है। ये सब जब अगले साल जब 25 में चुनाव होगा उसके पहले तक सब दिख पाएगा कि संगठन में मुसलमानों को कितना जोड़ते हैं, फिर उनके आबादी के हिसाब से उनको टिकट दे पाते हैं या नहीं दे पाते हैं, कितने लोगों को जोड़ते हैं, ये सब पता चलेगा। लेकिन एक सवाल जो प्रशांत किशोर उठाते हैं मुसलमानों को लेकर कि बिहार के मुसलमानों के साथ सदैव धोखा हुआ है। प्रशांत किशोर ये कहते हैं कि आज़ादी के बाद इस देश के मुसलमान ने कांग्रेस को वोट किया, जिन मुद्दों पर किया हो, तो उन्होंने वोट किया। कांग्रेस ने उनके साथ क्या किया? उसके बाद 90 का जब दशक आया और लालू यादव बिहार के मुख्यमंत्री बने और राम मंदिर में रथ यात्रा को उन्होंने, राम मंदिर के लिए जो रथ यात्रा निकली थी उसको रोका था। उसके बाद बिहार के मुसलमान लालू यादव के साथ और बिहार में एक माई समीकरण का जन्म हुआ और बिहार के मुसलमान आंख मूंद कर लालू यादव पर विश्वास किए और उनको वोटिंग भी किए, आज भी कर रहे हैं, करते हैं। लेकिन मुसलमानों को मिला क्या? 14% आबादी वाले जो यादव हैं उनको तो मुख्यमंत्री का पद मिला, कई विधायक की भी संख्या अधिक थी, मंत्रिमंडल में भी अधिक था, लेकिन जो 18% आबादी मुसलमानों को है उनको तो एक उप मुख्यमंत्री का पद तक नहीं मिला। ये प्रशांत किशोर इस बात को उठा रहे हैं और मुसलमानों को बता भी रहे हैं कि आपके हक और हुकूक और आपकी हिस्सेदारी कहाँ गई। तो देखिए, यदि आप बिहार की राजनीति में मुसलमानों पर बात करना चाहते हैं तो सबसे पहले बिहार की राजनीति में जो मुसलमान राजनीति है उसमें कुछ आंकड़ा को समझ लीजिए। जब आप आंकड़ा को समझिएगा तो उसके बाद आपको पता चलेगा कि वास्तव में बिहार के मुसलमानों के साथ क्या होता रहा है। अब तक की जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो किस तरह उनका इस्तेमाल करती रही हैं। देखिए, 18% आबादी है मुसलमानों की
और आज तक के इतिहास में 10% से अधिक भागीदारी मुसलमानों को कभी भी नहीं मिला राजनीति में, बिहार की राजनीति में। जो सबसे ज्यादा मिला तो 10% मिला। देखिए, सबसे ज्यादा विधायक जो है 1985 में जीत कर आए थे, तब उनकी संख्या 34 थी। राज्य में अब तक एकमात्र जो है मुस्लिम मुख्यमंत्री हुए हैं, अब्दुल गफूर, आप जानते होंगे। और अब्दुल गफूर जब मुख्यमंत्री हुए थे तो उन्हें भी हटना पड़ा, जेपी आंदोलन के वजह से उनको हटना पड़ा। तो 18% आबादी वाले मुसलमानों को यदि मात्र 10% ही आज तक के इतिहास में भागीदारी मिली है, तो फिर इसे उनके साथ छल नहीं कहा जाए तो क्या कहा जाए। देखिए, 20 के चुनाव में 19 मुस्लिम विधायक जीत कर आए। अब 19 विधायक जो जीत कर आए उसमें 8 आरजेडी के थे, AIMIM के 5 थे जो बाद में उसमें से कुछ राजद में भी शामिल हो गए, बाकी जनता दल यूनाइटेड और अन्य पार्टियों के वो विधायक थे। तो कुल मिलाकर 19 विधायक ही पिछले चुनाव में जीत कर आए। और प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि आपकी भागीदारी जो है वो यदि 18% है तो कम से कम 40 विधायक आपके होने चाहिए। आपके जिला परिषद में भी आपकी भूमिका होनी चाहिए, आपके विधानसभा में भी भूमिका होनी चाहिए, मुखिया में भी आपकी भागीदारी होनी चाहिए, हर तरह से भागीदारी होनी चाहिए। जबकि MP 19 में कितने थे? 1, 24 में बढ़ के मुश्किल से 2 हो गए हैं। और विधायक 19 हैं, अब 19 से कितना बढ़ेगा ये आप समझ सकते हैं। जो टिकटों का वितरण था उसमें भी आरजेडी जैसी पार्टी ने भी इस बार टिकट देने से लोकसभा के चुनाव में गुरेज किया, और टिकटों का जो वितरण हुआ उसमें भी कम सीटें दी गई उन लोगों को। तो वैसी स्थिति में यदि प्रशांत किशोर इस सवाल को उठाते हैं तो वाजिब है कि मुस्लिम का जो तबका है वो सोचेगा, विचारेगा। हालांकि वो अपने डिवोशन के प्रति कट्टर होते हैं और आरजेडी के साथ वो जुटे हुए हैं लंबे अरसे से, और उनका डिवोशन उसके साथ दिखता भी है, कमिटमेंट है। लेकिन जब से प्रशांत किशोर आए हैं तब से उनको एक विकल्प मिला है। क्योंकि आप देखिए, आखिर मुसलमान हर परिस्थिति में हर समझौता करने के बाद भी आरजेडी को क्यों वोट देता है? क्योंकि उसके पास कोई विकल्प नहीं है। कांग्रेस मजबूत नहीं है, और दूसरे जगह जनता दल यूनाइटेड में जाती है तो भी उसको बीजेपी को ही वोट चला जाता है, बीजेपी को वो वोट दे नहीं सकती। तो बीजेपी के विरोध में उसे आरजेडी के पास जाना पड़ता है। ऐसे भी लोग हैं जो जाते हैं मजबूरन। लेकिन अब जब प्रशांत किशोर आए हैं तो एक विकल्प तो पैदा हुआ है। वोट देंगे मुस्लिम उनको कि नहीं देंगे, लेकिन एक विकल्प पैदा हुआ है। यदि मुसलमानों को लगेगा कि प्रशांत किशोर जीत रहे हैं और जीत जाएंगे और हवा ऐसा फिजा बना, तो आप यकीन मानिए वो बदल भी सकते हैं। क्योंकि जिस तरह से उन्होंने स्थापना रैली किया था, विकल्प की आपने बात किया, अभी स्थापना रैली 2 अक्टूबर को थी और उसमें हमने कुछ मुसलमानों से बात किया। मैंने देखा कि काफ़ी मुसलमान उनकी रैली में आए थे और उसमें एक मुसलमान जो बोले हैं उसको आप सुनिए। 15 साल हम लोगों ने लालू जी के राज को देखा है, नीतीश कुमार जी के हम राज को देखा है। हम लोग मुस्लिम को लोग कहते हैं कि चुनाव जब आता है तो मुसलमान वोट इधर उधर कन्वर्ट होने लगता है, लेकिन इस बार मुसलमान का 80% वोट, मैं वादा करता हूं कि हमारी बिहार में 40 लाख आबादी है पासमानदा समाज की। मैं पासमानदा समाज का जिला अध्यक्ष कैमूर जिला से हूँ और मैं वादा करता हूं कि पूरे बिहार में पासमानदा समाज का वोट प्रशांत किशोर जी के साथ रहेगा और बिल्कुल मजबूती के साथ रहेंगे हम लोग, और ये एक एक वोट जो है दिलवाने का काम करेंगे। तो अभी आपने सुना राकेश जी कि ये क्या बता रहे हैं। हाँ, निश्चित रूप से सुना, और यही तो बेचैनी है उनके मन में। मुसलमानों के मन में एक बेचैनी जरूर है कि उन्होंने कांग्रेस को वोट दिया, उन्होंने आरजेडी को वोट दिया, लेकिन उन्हें उनका वाजिब हक नहीं मिला। वो आज भी पिछड़े हैं। यदि कोई भी समिति, कोई भी कमेटी बनती है और पिछड़ेपन की बात होती है तो बिहार में मुसलमानों की संख्या उस पिछड़ेपन में आगे आता है। तो क्यों पिछड़ गए? जब पढ़ाई की व्यवस्था है, जब समान रूप से संविधान में सबको एक समान अधिकार है,
तो पिछड़ते क्यों जा रहे हैं, ये सवाल तो कहीं ना कहीं से उनके मन में आता है। और इसी सवाल पर जब प्रशांत किशोर उंगली रख देते हैं तो मन में कहीं ना कहीं से ये टीस तो जरूर आएगी कि भाई हमारे साथ अन्याय हो रहा है, और इसलिए हम प्रशांत किशोर के पक्ष में एकजुट हो जाएं क्या। अभी ये सवाल है, देखिए इतनी आसानी से पूरा फिजा बदलने वाला नहीं है, क्योंकि राजनीति बड़ी बिहार की जो है राजनीतिक रूप से बहुत लोग जागरूक हैं। यदि उनको लगेगा कि प्रशांत किशोर वोट काटने की भूमिका में आ गए हैं और मुसलमानों का वोट काट लेंगे और बीजेपी को इससे लाभ हो रहा है, यदि ये उनके मन में चला गया और ये यदि आरजेडी ये बात मुसलमानों के मन में भरने में सफल हो गए, तो फिर प्रशांत किशोर चाहे लाख प्रयास कर लें, कुछ फिजा बदलने वाला नहीं है। लेकिन यदि बिहार के मुसलमानों को ये लग गया कि प्रशांत किशोर वास्तव में उनके हक की बात कर रहे हैं, वास्तव में उनको भागीदारी दिलाना चाहते हैं, वास्तव में मन से उनके साथ हैं, राजनीति में उनकी भागीदारी बढ़ाने के वो पक्षधर हैं, तो आप यकीन मानिए फिजा बदलते देर नहीं लगती है। तो मामला बदल सकता है, निश्चित रूप से बदल सकता है। राजनीति तो संभावनाओं का खेल है, और मैं हमेशा कहता हूं इस बात को, और संभावनाएं कुछ भी हो सकती हैं, संभावनाएं बदलते देरी नहीं लगती। संभावनाएं किसके पक्ष में कब खड़ा हो जाएगा, बिहार की जनता या देश की जनता कब किसको जिता देगी, आप समझ नहीं सकते हैं। एक परिस्थिति बनता है और सरकार बदल जाता है, यहाँ आलू प्याज पर भी सरकार बदल जाता है, तो फिर ये तो मुद्दा ही है जिसमें हक और हुकूक की बातें हैं। क्योंकि प्रशांत किशोर कहते हैं कि भाई आपकी आबादी 18% है, आप एक भी मुख्यमंत्री, बिहार में मुख्यमंत्री को कौन कहे, आपको उप मुख्यमंत्री बनाने वाजिब भी नहीं समझता है लोग, जबकि आपके वोटों पर सरकार चलती है, आपके वोटों पर सरकार टिकती है, और फिर भी ऐसी बातें होती हैं, तो फिर ये कहीं ना कहीं से आपके साथ अन्याय हो रहा है। तो यदि प्रशांत किशोर इस बात को समझा दिए बिहार के मुसलमानों को, तो आरजेडी को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है और प्रशांत किशोर की बातें आगे बढ़ सकती हैं। लेकिन अब होने वाला क्या है, जब चुनाव नजदीक आएगा तो वास्तव में प्रशांत किशोर इस बात पर अडिग हैं, हिमायती हैं। ये अभी उसके लिए थोड़ा इंतजार हम लोगों को भी करना पड़ेगा, और मुझे लगता है कि मुस्लिम समुदाय भी बड़े मतलब आंख खोलकर इस बात को समझ रहा है, इस बात को देख रहा है, इस बात को समझने का प्रयास कर रहा है कि वास्तव में हमारे साथ धोखा होने की, फिर एक छल करने की तैयारी चल रही है, या फिर वास्तव में हमारे लिए कुछ सोचा जा रहा है। तो वास्तव में लगभग 18% आबादी वाला मुसलमान आज तक अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, लेकिन उसके सामने प्रशांत किशोर एक विकल्प के रूप में नजर आ रहे हैं, और अपने हक और हुकूक के लिए वो प्रशांत किशोर की तरफ देख रहे हैं। तो क्या वास्तव में प्रशांत किशोर उनके लिए एक मिसाल बन के खड़े होंगे, उनके हक और उनके हुकूक के लिए खड़े होंगे, ये तो समय बताएगा। तो आप हमें इजाज़त दीजिए और हमारे अगले चर्चा के लिए इंतजार। नमस्कार। नमस्कार।